नेपाल में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथों में ले लिया है। हर जगह सेना के जवानों की तैनाती की गई, जिससे माहौल बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जगह जगह पर सेना के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे नेपाल की सड़कों पर हो रही हिंसा को काबू में किया जा सके। हर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिन सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से आंदोलनकारियों का कब्जा था, अब वो सड़क सूनी हो गई है। वहाँ सिर्फ सेना के जवान गश्त करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। तो प्रदर्शन की आंख से झुलस रहा नेपाल में अब लूटपाट का मंजर देखने को मिला। आंदोलन के बाद उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाना शुरू किया। खासतौर पर इन जगहों पर खुलेआम लूटपाट की गई और लोग शोरूम में घुसकर महंगी चीजें उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। नेपाल में मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ ना तो कोई पुलिस व्यवस्था रही है और ना ही कोई कानून का पालन कर रहा है। ऐसे में लोग इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं। नेपाल में लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और मुफ्त में अपनी पसंद की चीजें उठाकर बाहर आ रहे हैं। नेपाल में सेना इस अराजकता को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कई लोगों को लूटपाट के लिए गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा जेल ब्रेक हुआ है। 15,000 से ज्यादा कैदी यहां फरार हुए। बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा जेलों से कैदी फरार हुए हैं। खूंखार कैदी जो कई बड़े अपराधों में वांछित थे, वो अब फरार हो चुके हैं। हालांकि कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया। दंगे के दौरान 5 कैदी मारे भी गए। लेकिन अभी भी सैकड़ों कैदी फरार चल रहे हैं। नेपाल में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात का फायदा कैदियों ने उठाया। जानकारी के मुताबिक 7 जेलों से कैदी फरार हुए हैं। इनमें गौर जेल, नक्खू जेल, बाजंग, जुमला, जलेश्वर, तुलसपुर, कैलाली जेल शामिल हैं। हालांकि नेपाल की सेना ने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन चुनौती अब फरार कैदियों को पकड़ने की है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक कैदियों की भागने में मदद उपद्रवियों ने की। प्रदर्शनकारियों और जेल में बंद कैदियों ने मिलकर दीवारें तोड़ी, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन कर रहे जेनजी आंदोलनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। सेना ने अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। क्योंकि उपद्रवियों ने नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिससे 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गईं। यही नहीं, लोगों के मकान हो या फिर होटल, हर जगह आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उपद्रवियों के पास से बंदूकें, मैगजीन और गोलियों समेत अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए। यही नहीं, सेना ने लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में फंसे हुए हैं कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री। भारतीय तीर्थयात्री के लिए चीन ने बाकायदा चेतावनी जारी की है। यात्रा में व्यवधान पड़ने की चेतावनी है। भारतीय तीर्थयात्रियों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। चीन की तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ तीर्थयात्री हैं जो नेपाल में फंस गए हैं। जेनजी आंदोलनकारियों ने नेपाल में जमकर उत्पात मचाया। वहां के मंत्री और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उनके घरों को आग के हवाले किया गया। अब वही नेता और मंत्री डर की वजह से छिप गए, जिनका पता भी नहीं चल रहा कि कहां गए। क्योंकि सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जेनजी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में मंत्री और नेताओं पर हमला किया। किसी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा तो किसी के घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, उनके सीने पर लात मारी। विष्णु पौडेल किसी तरह जान बचाकर भागे। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। साफ है कि नेपाल में उपद्रवी जमकर तांडव मचा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि वहां के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। यही वजह है कि सभी अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं।